36 दिन में 42 लड़की प्रेग्नेंट। यह कहानी सेक्स की नहीं है, बल्कि उस विज्ञान की है जिसने लड़कियों से बलात्कार किया। जब विज्ञान भगवान बनने की कोशिश करता है तो सबसे पहले औरत मरती है। जब विज्ञान सीमा पार करती है तो सबसे पहले भरोसा मरता है। अर्थात विज्ञान ने किया बलात्कार। सरस्वती साइंस कॉलेज, जहां हजारों छात्राएं विज्ञान अध्ययन करने जाती हैं, परंतु आज प्रार्थना के समय में एक लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अर्थात गिरते गिरते फील्ड में छात्राओं को कतार लग जाती है। सभी छात्राओं को एक ही जैसे लक्षण दिख रहे थे, उल्टी, चक्कर, सीने में दर्द, अजीब सी घबराहट। यह मामला रोग का नहीं है, बल्कि उस कॉलेज की पढ़ाई से। तत्काल प्रधानाध्यापक डॉक्टर को बुलाया और चेक करवाई, परंतु जो रिपोर्ट आई वह रिपोर्ट कॉलेज से लेकर शहरों तक सन्नाटा कर दी, और वह रिपोर्ट है प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव। डॉक्टर दोबारा देखता है, तीसरी बार जांच करती है, परंतु डॉक्टर ने वही रिपोर्ट पाती है। डॉक्टर ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, आज का केस खतरनाक बहुत ज्यादा होने वाला है। कॉलेज में लगातार 3 दिन तक जांच चलती रही और 3 दिन में 23 छात्राएं प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती। हर लड़की बोल रही थी कि मैं निर्दोष हूँ, परंतु हर रिपोर्ट बोल रही थी कि तुम गर्भवती हो। बलात्कार किसी कैमरे में नहीं, बल्कि बलात्कार क्लास होने के बाद की जा रही थी। कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर राघव वर्मा ने बहुत गर्व से बोलता है कि यह साजिश हमारे कॉलेज के खिलाफ, अगर वो पकड़ा गया तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। प्रधानाध्यापक को ऐसा लगा कि अपराधी बाहर का होगा, परंतु अपराधी कॉलेज में ही छिपा हुआ था। सबूत इतना खतरनाक होती है कि डॉक्टर भी पीछे हट जाती है। फिर सारी टीम को बुलाया जाता है और डॉक्टर सारी मामला बता देती है। मामला इतना अजीब होती है कि सीआईडी को भी समझ में नहीं आया कि हम कहां से शुरुआत करें। सीआईडी टीम अपनी स्तर से जांच करना शुरू कर। सेरिया लड़के से पूछे, क्या तुम किसी के साथ गलत व्यवहार की हो? लड़की ने सिर हिलाया और बोले नहीं। दूसरे से पूछे, तीसरी से पूछे, सभी की आंसर एक जैसी आई। सभी छात्राओं की कहानी एक जैसी थी। जो दिख रहा था वो सच नहीं था, और जो सच था वो दिख नहीं रहा था। पूर्वी और सेरिया सभी छात्राओं को अल्ट्रासाउंड करवाती है और केस के मामला यहीं से बीच में पलटने वाला है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आई सुन, तब जाकर कॉलेज में कुछ ठंडी महसूस हुई। जब सभी का रिपोर्ट जब सुनी आती है तो फिर गर्व में क्या था। तारका का जो रिपोर्ट मिलती है वो मामला को चौंका देती है और यही से केस पलटने वाला होता है। तारका का नजर हार्मोन रिपोर्ट पर गई, एससीजी हार्मोन, जो बहुत अधिक थी, और यही हार्मोन गर्भावस्था को झूठी नहीं बल्कि सच्ची परिणाम दे रहा था। विज्ञान का सिद्धांत है कि अगर एचसीजी हार्मोन को बाहर से शरीर में पहुंचा दिया जाए तो शरीर खुद को गर्भवती मान लेता है। जैसे उल्टी, पीरियड बंद, हार्मोन उथल पुथल और टेस्ट भी पॉजिटिव आते हैं। तारका कहती है कि ये सीजी हार्मोन गर्भ ठहरने के 6 से 10 दिन बाद बनती है। पहले तेजी से बढ़ती है, फिर 8 से 11 हफ्ते के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। एचसीजी हार्मोन गर्भ को सुरक्षित, मजबूत और टेस्टोस्टेरोन जैसे तरल पदार्थ बनाने में सहायक होती है। अब बहुत दरअसल ये आती है कि आखिर यह कॉलेज में हार्मोन आई कहां से। सीआईडी सभी छात्राओं से पूछताछ की। एक छात्रा डरते हुए बोली, हम लोग को प्रतिदिन एक हेल्थ ड्रिंक दी जाती थी। दूसरी बोली, विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक बोला करते थे कि इससे फोकस बढ़ेगी, तेज दिमाग होगा और इससे हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी। सीआईडी वहां के प्रयोगशाला के सभी बोतलें, गिलास को जब्त करती है और जांच के लिए लैब में भेज देती है। प्रयोगशाला में एक फाइल भी मिलती है जिसमें साइंस के शिक्षक प्रतिदिन
नोट्स तैयारी करते थे, जैसे फाइल में ग्राफ, हार्मोन चार्ट, मात्रा, अवधि, परिणाम, गुण, लक्षण, दोष इत्यादि लिखे हुए थे। यह प्रयोग प्रोफेसर सोनू पंडित ने किया करता था। सोनू पंडित से पूछा सीआईडी, ये तुम्हारी जो चार्ट की जो रिपोर्ट है, क्या वो वास्तव में सही है या तो तुम प्रयोग कर रहे थे? तब सोनू पंडित ने बोला कि सर, हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और जिसका प्रयोग हम लोग छात्राओं के ऊपर कर रहे हैं। सीआईडी बोलता है कि यह तुम्हारी प्रयोग हजारों छात्राओं को जान ले रही है, जीवन बर्बाद कर रही है। इसकी जिम्मेदार कौन है? बताओ, इसके जिम्मेदार कौन है जो आज तूने हजारों छात्राओं को के साथ इस तरह से व्यवहार किया है, हजारों छात्राओं को जो बलात्कार जो घोषित कर दिया है, इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे प्रधानाध्यापक या तुम? डॉक्टर राघव वर्मा और सोनू पंडित के पास इसकी जवाब देने के लिए कोई शब्द और कोई बात नहीं बचा। सीआईडी इन दोनों को गिरफ्तार किया और उस कॉलेज को सील किया और जेल के लिए हवाले कर दिया। वैसे आप देख रहे थे क्राइम रिसर्च एजेंसी, मैं हूं आपके साथ परेश भारती। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।